एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें आपके ये चतुर्थांश दिया हुआ है, ठीक है, एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है, तो इसके अंदर एक ये वर्ग बना हुआ है, ठीक है, ओ ए बी सी एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो हमारा ये शेडेड रीजन है, छायांकित भाग, ये हमें ये एरिया निकालना है छायांकित भाग का। तो ये दिया हुआ है, उसे लिख लीजिए, दिया है ओ ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। और यहां ये आ जाओ वर्ग, अब जो क्वाड्रेंट है तो इसका प्रत्येक जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा, जो सॉरी वर्ग है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। तो यहां इसको इस तरीके से मिला दीजिए, ओ बी को समकोण तो हुई बी ए ओ में, ठीक है, पाइथागोरस तरीके से। पाइथागोरस में क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ओ बी स्क्वायर, ये भी ओ ए के बराबर ही हो जाएगा। पीछे रीजन दे देंगे क्योंकि ओ ए बी सी एक वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में समान होती हैं। अब ये हो जाएगा तुम्हारा ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 2 ओ ए स्क्वायर। अब ये हो जाएगा तुम्हारा ओ बी इक्वल टू √2 इंटू ओ ए। ओ बी यानी कि ओ ए आपका कितना दिया है 20, तो आपकी जो ओ बी कितनी आ गई 20√2 सेंटीमीटर। ओ बी क्या होगी आपकी क्वाड्रेंट की चतुर्थांश की त्रिज्या, यानी कि इसलिए आर बराबर ओ बी बराबर 20√2। अब निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल चतुर्थांश कौन सा वाला है, ओ पी बी क्यू, ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल माइनस वर्ग कौन सा वर्ग है, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग। पाई की वैल्यू 3.14 है, त्रिज्या आपकी निकल के कितनी आ गई 20√2, 20√2 वर्ग है तो इसका वर्ग लगा। थीटा चतुर्थांश 90 डिग्री हो जाएगा बटे 360 माइनस भुजा, वर्ग की भुजा कितने की दी है 20 सेंटीमीटर की, तो ये आपका 20 का वर्ग हो जाएगा। इससे ये 4 बार कैंसिल हो गया और 2 से 4 2 बार और ये 1.57 बार। अब यहां से क्या कॉमन ले लीजिए 20 का वर्ग कॉमन ले लीजिए और यहां क्या रह जाएगा आपका 1.57, 20 का वर्ग कॉमन ले लीजिए, √2 का वर्ग करेंगे तो 2 रह जाएगा अपॉन जे वाला 2 माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो गया। ये कितना बचा आपका 20 का वर्ग हो गया 400, 1.57 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका 400 इंटू 0.57, जिसका इतना मल्टीप्लाई करो, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आपका ये आ जाएगा 400 में 0.75 का गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा 4 सबसे आपके 28 हासिल 2 और 4 पंजे 20,
2 22, ठीक है। 2 जीरो पीछे लगा दीजिए क्योंकि 400 को गुणा करना है, 2 अपना 10 को लगा दो बराबर, यानी कि छायांकित के द्वारा का क्षेत्रफल हो गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 40 में आपको ये 2 चाप दिए हैं, एक चाप ए भी दिया हुआ है और एक चाप सी भी दी है। ये दोनों चाप 2 अलग अलग वृत्तों के, लेकिन उनका जो केंद्र है वो एक ही, यानी सकेंद्रीय है। तो बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ये जो छायांकित भाग है इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दिया हुआ है यहां से OC और OD दोनों त्रिज्या OC बराबर OD यानी 7 सेंटीमीटर छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या यानी कि OA और OB, OA बराबर OB ये दिया आपकी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और कोण दिया है आपका AOB 30 डिग्री। छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल अब ये कैसे निकालेंगे, ये दोनों त्रिज्यखंड बने, तो जो बड़े वाले वृत्त का त्रिज्यखंड है यानी त्रिज्यखंड ले लिया AOB या OAB, इसके क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का जो त्रिज्यखंड है OCD, इसका एरिया हम निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल। अब थीटा आपका 30 है, थीटा बराबर ले लो 30। त्रिज्यखंड का आपका क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, लेकिन 2 त्रिज्याएं हैं तो एक को आप R1 मान लीजिए और एक को R2 मान लीजिए। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। ये बड़े वाले वृत्त हैं, ये बड़े वाले वृत्त की होगी त्रिज्या, ये छोटे वाले वृत्त की। दोनों का एंगल एक ही है तो कॉमन ले लो, पाई थीटा अपॉन 360 दोनों में से कॉमन आएगा। R स्क्वायर 1 माइनस R2 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, थीटा आपका 30 डिग्री, ये 360, इससे ये 12 वाट कैंसिल हो गया। और R1 यानी कि बड़ी वाली त्रिज्या है 21 और छोटी वाली 7। अब यहां इनको सॉल्व कर दीजिए। ये आ गया आपका 22 7/1 आ जाएगा इंटू 12। यहां से 7 का वर्ग कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा, इसको लिखेंगे 7 गुणा 3, 7 का वर्ग कॉमन ले, 3 का वर्ग -3। इससे ये कैंसिल हो गया, ये 2 से 11 बार और ये 6 बार, 11 × 7/6, ये कितना हो गया आपका 9 - 1, यानी कि 11 × 7 तो ये आ गया आपको 9 में से 8, ये 4 और ये 3, ये गुणा करेंगे कितना हो 77 × 4/3 गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा 4 × 7 = 28, हासिल करो 4 × 7 = 28 और 30, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें वृत्त का एक चतुर्थांश दिया हुआ है, जो वाला एक चतुर्थांश दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये KBC वृत्त का चतुर्थांश दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और BC को व्यास मानकर, पहले B और C को मिलाया गया है, BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त ये खींचा गया है, ठीक है, BCD। तो हमें जो ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कैसे निकालेंगे, हमें छायांकित भाग केवल इतना है, ठीक है। तो अर्धवृत्त में से हम ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, ये पूरा क्या है त्रिज्यखंड चतुर्थांश हो गया, इस चतुर्थांश में से इस त्रिभुज
जो तुम्हारा समकोण त्रिभुज है BAC का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। यानी कि चतुर्थांश तुम्हारा जो दिया हुआ है, मान लिया P रख लो, ABPC जो चतुर्थांश दिया हुआ है उसमें से समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल देंगे तो हमें ये क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। अब अर्धवृत्त का जो एरिया है उसमें से ये वाला खाली वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें ये छायांकित भाग मिल जाएगा। अब जो दिया है यानी चतुर्थांश की जो त्रिज्या है वो कितनी दी है, R बराबर 14 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो सेक्टर ये चतुर्थांश है इसलिए थीटा बराबर 90 हो जाएगा। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश ABPC का क्षेत्रफल पाई आर जिसके थीटा अपॉन 360। यहां वैल्यू रखो पाई की 22/7 और त्रिज्या कितनी है 14, थीटा 90, 360। ये से 4 बार कैंसिल हो गया। अब ये कितना आ गया तुम्हारा 22 है, ये 2 से 11 बार और ये 2 बार, 11 इंटू 14 इंटू 14 बटे 7 इंटू 2, इससे ये 7 बार और 7 से ये कैंसिल आ गया। तो ये आपका क्षेत्रफल आ गया 11 चौक 44, 5 से 4, 11 के 11 4 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। समकोण त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल, BAC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 BA अपॉन AC। 1/2 BA कितना है आपका 14 और AC भी 14 है क्योंकि दोनों त्रिज्या है। यहां से कैंसिल कर दो, कितना आ गया 7, 14 से 58, ठीक है। अब निकालो जी BC कितना होगा, क्योंकि ये व्यास है अर्धवृत्त के लिए और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या भी चाहिए। अब निकालो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BAC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा तुम्हारा BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC स्क्वायर इक्वल टू AC कितना है, AB और AC दोनों 14 ही 14 है। BC स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 14 का वर्ग, BC इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 2 इंटू 14 का वर्ग। जब डिस्टेंस इसलिए पॉजिटिव ही होगी तो BC बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 14√2 सेंटीमीटर, यानी कि जो अर्धवृत्त का व्यास आ गया है। अब निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल ये कितना है, यहां इसमें से घटाएंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पहले निकाल दो। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। उसमें से हम ये वाला एरिया घटा देंगे माइनस BPC का क्षेत्रफल, BPC का क्षेत्रफल
अब बीपीसी का क्षेत्रफल आपका कैसे आएगा, जब त्रिज्यखंड में से समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल देंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 और आर कितनी हो जाएगी, ये तो 82 यानी कि बीसी की बाई 2 का स्क्वायर माइनस बीपीसी का क्षेत्रफल जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है कितना आया था, त्रिज्यखंड का 154 में से ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए। अब घटा के यहाँ कितना आ जाएगा तुम्हारा, सॉल्व करो। इससे जो 11 कितना है, 11/7 और बीसी कितना है आपका 14√2, 14√2/2 का वर्ग माइनस ये घटा के कितना आ गया, 154 में से 98 घटा दो तो कितना आ जाएगा 56। ठीक है, अब इसका वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इससे ये काट दो, कितनी बार कटेगा 7 बार और ये आ जाएगा तुम्हारा 11/7 और ये 7 का वर्ग करेंगे तो कितना 49√2 का वर्ग 2 और ये हो गया आपका -56। इससे ये कितनी 7 बार कैंसिल हो गए, यानी कि 11 × 14 -56 तो कितने हो गए 154 में से 56 घटा दो तो कितना आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आपका दिया हुआ है ये चतुर्थांश दिया हुआ 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ये कोई चतुर्थांश दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, इस तरीके से चतुर्थांश होगा। ऐसे ही दूसरा चतुर्थांश दिया, एक तो ये रखे हो गए यहां पर के ये तो नाम दे ओ ए, इसको पी मान लो, ओ ए पी सी चतुर्थांश हो गया। दूसरा वाला चतुर्थांश आपका ये हो जाएगा, ऐसे नाम दे दीजिए बी ए क्यू, ठीक है, इसको ले लो सी। पहला चतुर्थांश आपका हो गया, पहला वाला हो गया आपका ओ ए पी बी और दूसरा कौन सा हो गया, यहां से लेंगे तो बी पी ए ओ, ठीक है, या तो ये चतुर्थांश में तो एक ही हो गया, कौन सा ओ बी पी ए, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा यहां से लेंगे सी ए क्यू बी यानी कि ये वाला, ठीक है, ये पूरा यहां से लेके हो गया है और पहला ये वाला हो गया, ऐसे लगाएंगे तो ये इन दोनों के बीच में जो ये डिजाइन बनी हुई है इसका एरिया निकालना है। तो हमारा ये क्या दिया हुआ है, चतुर्थांश दिया हुआ है। इस चतुर्थांश में से मान लो अब इसको हमें ऐसे मिलाना है तो ये आपका त्रिभुज बन जाएगा, ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो चतुर्थांश के एरिया में से आप ये समकोण त्रिभुज का एरिया निकाल देंगे। चतुर्थांश तो ये पूरा हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसमें से ये एरिया निकाल दो तो आपको ये आधा भाग मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें से निकाल देंगे इस चतुर्थांश में से समकोण त्रिभुज के एरिया को, तो ये आधा भाग मिल जाएगा। अच्छा, दोनों की त्रिज्याएं समान है तो किसी एक का निकाल के उसे डबल कर देंगे। तो यहाँ त्रिज्या जो दिया है वो लिख लीजिए, दिया है चतुर्थांश से थीटा बराबर 90 हो जाएगा और आर बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। डिजाइन का क्षेत्रफल आपको निकालना है, डिजाइन का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका डिजाइन का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड या चतुर्थांश भी लिख लो, कौन सा ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, इसमें से घटा क्या दो समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल।
पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। और समकोण से मुझे कितना हो जाएगा, 1/2 आधा इंटू लॉग, तो हो जाएगा ओ ए इंटू ओ। यहाँ पे लीजिए इंटू आधा कितना ओ इंटू लॉग। अब वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7। अब डिजाइन का एरिया निकालना है तो इसको डबल भी कर दो, आगे 2 का गुणा कर दो। दो ये आ गया आपका 2 इंटू आर कितनी है 8, थीटा आपका कितना दिया है 90 डिग्री अपॉन 360 माइनस 1/2 8 गुणा 8। इससे ये 4 बार कैंसिल, इससे ये 4 बार कैंसिल, 2 से ये 2 बार, ये 11। इधर आ गया आपका ये 2 11, ये हो जाएगा 64 अपॉन में 7 इंटू 2 माइनस 32। इससे ये 32 बार कैंसिल। अब इसमें से पूरे में से आप 32 कॉमन लीजिए, तो यहां क्या बचेगा, 2 तो पहले से था, 32 कॉमन ऑलरेडी, तो ये 11/7 माइनस 1, ठीक है, क्योंकि 32 हमने कॉमन ले लिया, बराबर 2 गुणा 32 एलसीएम 7, तो 11 माइनस 7 64 4/7 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर।